लड़के ने चुपके से पोर्शे की चाबी एक डिब्बे में रखी और अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट में दे दी। वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि लड़की उसे सस्ता समझ लेगी। वो इतनी गुस्सा हुई कि उसने ग्रुप में फोटो भेजकर अपने 7 साल के बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ाया और उसकी सहेलियां भी मजे लेने लगी और कहने लगी कि ऐसे गिफ्ट लोग बच्चे देते हैं। ये सुनकर लड़की का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन पास बैठे लड़के को इस बात का अंदाजा भी नहीं था और वो आगे चल रही गाड़ी का पीछा करने लगा, क्योंकि उस गाड़ी में रखी पोर्शे कार ही उसकी गर्लफ्रेंड के लिए असली बर्थडे गिफ्ट थी। वो तो बस प्रपोजल के बारे में सोचकर ही उत्साहित हो रहा था, पर उसे नहीं पता था कि उसे जल्द ही पछतावा होने वाला है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को इस बारे में कुछ नहीं पता था और उसने ग्रुप में मैसेज भेज दिया कि देखो दूसरों के बॉयफ्रेंड कितने अच्छे गिफ्ट देते हैं और मेरे बॉयफ्रेंड का गिफ्ट वो दिखाने लायक भी नहीं है। जैसे ही वो पार्टी के लिए होटल के नीचे पहुंची, उसने जानबूझकर वो डिब्बा गाड़ी में ही छोड़ दिया, लेकिन लड़के ने उसे देख लिया और डिब्बा उठाकर ले आया। ये देखकर लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी सहेलियों से कहा कि तुम लोग मिलकर उसकी इतनी बेइज्जती करना कि वो यहाँ से भाग जाए, अपनी सारी कड़वाहट निकाल देना, उसे इतना शर्मिंदा करना कि वो यहाँ एक पल भी न रुक पाए। लेकिन लड़के को अभी भी कुछ पता नहीं था और वो बर्थडे पार्टी में पहुंच गया। जैसे ही गर्लफ्रेंड की सारी सहेलियां आ गई, वो सब ग्रुप फोटो खिंचवाने चली गई और लड़के ने चुपके से मैसेज किया और अपने दोस्त को पोर्शे की लोकेशन ठीक करने को कहा और प्रपोजल की अंगूठी भी सीट पर रखवा दी। दोस्त को पूरा यकीन था कि उसका प्रपोजल कामयाब होगा और लड़के को भी पूरा भरोसा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया, लड़की ने जानबूझकर अपनी सहेलियों के महंगे गिफ्ट खोलना शुरू कर दिया। सारे गिफ्ट बहुत महंगे और खूबसूरत थे और जब लड़के के गिफ्ट की बारी आई तो सब मिलकर उसकी बेइज्जती करने लगी। ये किसका गिफ्ट है? लगता है ये कोई सीक्रेट गिफ्ट है जो वो सबके सामने नहीं खोलना चाहती। देखो तो जरा। अच्छा तो ये है। लड़का तुरंत समझ गया कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और फिर भी उसने हाँ कह दिया। वो देखना चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड क्या करती है और माहौल बहुत अजीब हो गया। तभी एक सहेली ने लड़के का साथ देने का नाटक किया। तुम तो बहुत दिल वाले निकले। क्या सच में दिल वाला या बेवकूफ? मैं भी सुनना चाहूंगी कि मैं बेवकूफ ऐसे हूँ, तुम बेवकूफ हो। आज उसका बर्थडे और तुम ये गिफ्ट लाए हो, मैं ये क्यों नहीं ला सकता? जियांग जिहिंग, तुम याओ याओ के बॉयफ्रेंड हो। मुझे ये नहीं कहना चाहिए पर मैं आज कहूंगी। ठीक है, आज सब यही है तो मैं भी ध्यान से सुनूंगा। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। तुमने जो सेट दिया है वो कितने का है? ज्यादा नहीं, 6300 का। मेरा हार थोड़ा महंगा है, 7700 का। और उसका तो पूछो ही मत। आजकल सोना 700 रुपए प्रति ग्राम है। 18 ग्राम का हार कम से कम 10,000 का होगा। और ये चीज मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये गिफ्ट देने की हिम्मत कैसे कर पाए। क्यों नहीं दे सकता? इस बोतल में पूरे 1314 सितारे हैं जो मैंने खुद बनाए। ये ऑनलाइन 71 रुपए 9 पैसे का मिलता है और तुम इसे अपना दिल कह रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ मशीनों से बनी चीजों ने हाथ से बनी चीजों की कीमत कम कर दी है, पर ये सितारे अलग है। ये मैंने पिछले 6 महीनों में चेन लुयाओं से छिपकर एक एक करके खुद बनाए। तो तुम्हारा मतलब है कि इन सितारों की कीमत सिर्फ 100 रुपए नहीं है, बल्कि इसमें तुम्हारा प्यार और मेहनत भी शामिल है। यही मतलब है ना? मुझे लगा था कि तुम बहुत खुश होगी। कॉलेज के दिनों में बच्चों वाले खेल अब बंद करो। हम सब बड़े हो गए हैं। क्या अब तुम याओ याओ को इमोशनल ब्लैकमेल करोगे? याओ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, मेरी कमर में दर्द है। मैं इतना बड़ा इल्जाम नहीं सह सकता। तुम अभी एडिंग कर रहे हो। हम सब इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, इतने भी बेवकूफ नहीं है कि तुम्हारी बातें न समझें। तुम अब इन सितारों के बारे में कहकर और ये कहकर कि तुम्हें लगा था कि वो खुश होगी, तुम याओ याओ पर इल्जाम लगा रहे हो कि उसने अपनी सहेली को क्यों नहीं रोका, जिससे तुम्हारी बेइज्जती हुई। अगर वो खुश नहीं होती तो इसका मतलब वो तुम्हारे सस्ते गिफ्ट के लिए तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं करती और उसे सिर्फ गिफ्ट की कीमत से मतलब है। मतलब वो लालची है और उसे सभी नफरत मिलनी चाहिए। और अगर वो खुश हो जाती तो मुझे चुप रहना पड़ता, क्योंकि जब वो खुद ही कुछ नहीं कह रही तो मैं बाहर वाली कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली, है ना? अगर तुम्हें लगता है कि तुम लड़कियों को लालची कहकर उन्हें चुप करा दोगे तो तुम गलत